संस्कृत कक्षा 7 के अंतर्गत निम्बतरोः साक्ष्यम, नीम के वृक्ष का प्रमाण, इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, पूर्व के वीडियो में हमने यहाँ तक अध्ययन किया था, यहाँ तक आसीत तक, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट आइए हम लोग यहाँ से अध्ययन करें। अप्रेद्युः राजा द्वाभ्याम सह निम्ब वृक्षम प्रत्यगच्छत्। अप्रेद्युः दूसरे दिन राजा द्वाभ्याम सह दोनों के साथ, अर्थात मनोहर और धर्मचंद के साथ, निम्ब वृक्षम प्रत्यगच्छत् नीम के वृक्ष के पास गया, नीम के वृक्ष के निकट गया। दूसरे दिन राजा दोनों के साथ अर्थात मनोहर और धर्मचंद के साथ निम्ब वृक्षम प्रत्यगच्छत् नीम के वृक्ष के निकट गया, नीम के वृक्ष के पास गया। तई सह समुत्सुकानां जनानां समृद्धः अपि आसीत्। तई सह उनके साथ समुत्सुकानां सम प्लस उत्सुकानां, सम उत्सुक मतलब अत्यधिक आतुर। यहाँ देखिए दिया है प्यारे विद्यार्थियों, सम उत्सुक का अर्थ दिया है अत्यधिक आतुर, अत्यंत उत्सुक। उनके साथ तेईस है, उनके साथ समुत्सुका नाम अत्यधिक आतुर, अत्यधिक उत्सुक, जनानाम लोगों का सम्मर्दह भीड़, सम्मर्दह भीड़ अपि मीन्स भी आसीत था। ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम वांछति अस्म। ते सर्वे वे सभी वे सभी वे सभी वे सभी ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम वांछति अस्म। वे सभी सत्य को जानने के लिए वांछित अस्म इच्छा करते थे। ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम वांछति अस्म। वे सभी सत्य को जानने की इच्छा करते थे। राजा निम्ब वृक्षम पृष्ठवान, राजा निम्ब वृक्षम पृष्ठवान, राजा ने नीम के वृक्ष से पूछा, हे निम्ब देव, हे नीम के देवता। ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम, यहाँ देखिए, ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम वांछति अस्म। वे सभी लोग वे सभी लोग सत्यम ज्ञातुम वांछति अस्म, सत्य को जानने के लिए इच्छुक थे। राजा निम्ब वृक्षम पृष्ठवान, राजा ने नीम के वृक्ष से पूछा, हे निम्ब देव, हे नीम के देवता, नीम के वृक्ष के देवता, कथय कहो, धन केन अपहृतम, धन को केन किसने अपहृतम चुराया, धन को किसने चुरा लिया। मनोहरेण मनोहर के द्वारा, अर्थात धन मनोहर के द्वारा चुराया गया। इति निम्ब मूलात् स्वरः प्रकटितः। इति ऐसा निम्ब मूलात् स्वरः नीम के जड़ से स्वर प्रकटितः मतलब प्रकट हुआ। मनोहरेण मनोहर के द्वारा, अर्थात मनोहर के द्वारा धन चुराया गया। इति निम्ब मूलात् स्वरः नीम के मूलात् स्वरः नीम के जड़ से स्वर प्रकटितः उत्पन्न हुआ। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर मनोहर वाष्पकंठ रुरोध अब्रवीत। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर मनोहर वाष्पकंठ मतलब रुधे हुए गले से, यहाँ देखिए दिया है वाष्पकंठ रुधे गले से। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर मनोहर वाष्पकंठ रुधे हुए गले के साथ रुरोध रोते हुए अब्रवीत बोला, अब्रवीत से रोते हुए बोला, महाराज यशः निम्बतरु असत्यम वक्तुम न अर्हति। महाराज यशः निम्बतरु, यह नीम का वृक्ष असत्यम वक्तुम, असत्य वक्तुम न अर्हति, असत्य नहीं बोल सकता। महाराज यशः निम्बतरु, यह नीम का वृक्ष असत्यम वक्तुम न अर्हति, असत्य नहीं बोल सकता। अत्र काचित छद्म योजना वर्तते। अत्र यहाँ पर काचित कोई छद्म योजना वर्तते, यहाँ पर कोई छद्म योजना है, ठीक है, यहाँ पर कोई गुप्त योजना है, ठीक है।
अत्र काचित छंदम योजना वर्तते, यहाँ पर कोई छंदम योजना है, अर्थात यहाँ पर कोई गुप्त योजना है। अहम सद्य एव, अहम मैं सद्य शीघ्र ही, एव ही सद्य एव शीघ्र ही प्रमाणितम करोमि, मैं शीघ्र ही प्रमाणित करता हूँ। अहम सद्य, अहम मैं सद्य शीघ्र एव ही प्रमाणितम करोमि, मैं शीघ्र ही प्रमाणित करता हूँ। यहाँ से देखिए, मनोहर शुष्क कंधेन संहृत्य वृक्ष मूले निधाय अग्निम प्रज्वालितवान। मनोहर शुष्क कंधेन, शुष्क कंधेन मीन्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शुष्क कंधेन सूखी लकड़ियां। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, शुष्क कंधेन सूखी लकड़ियों से, शुष्क कंधेनम, शुष्क कंधेनम सूखी लकड़ियां। मनोहर शुष्क कंधेनम, मनोहर शुष्क कंधेनम सूखी लकड़ियां संहृत्य, संहृत्य मतलब इकट्ठा करके, संहृत्य देखिए लिखा है संहृत्य मीन्स इकट्ठा करके, संहृत्य इकट्ठा करके होता है। मनोहर शुष्क शुष्क शुष्केंधन सूखी लकड़ियां संहृत्य इकट्ठा करके वृक्ष मूले, वृक्ष के जड़ में निधाय रखकर अग्निम प्रज्वालितवान, अग्नि जलाया, आग जलाया। ठीक है। मनोहर ने शुष्क कंधेन सूखी लकड़ियां संहृत्य इकट्ठा करके वृक्ष मूले, वृक्ष के जड़ में निधाय रखकर अग्निम प्रज्वालितवान, अग्नि को जलाया। तत्काल में वृक्ष मूलात रक्षतु रक्षतु इति स्वर संयोग श्रुत है। तत्काल में, तत्काल ही वृक्ष मूलात, वृक्ष के जड़ से रक्षतु रक्षतु रक्षा करे, रक्षा करे इति स्वर संयोग है, ऐसा स्वर संयोग, ऐसा आवाज का संयोग, स्वर संयोग है, श्रुत सुनाई दिया। तत्काल ही वृक्ष के जड़ से रक्षतु रक्षतु रक्षा करे, रक्षा करे इति ऐसा स्वर संयोग है, श्रुत है, ऐसा स्वर संयोग सुनाई दिया। राजा सैनिकान आदिष्टवान, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। तत्र यो अपि भवेत, तत्र वहाँ जो अपि जो भी भवेत हो, तम बहि आनयतु, तम उसे बहि बाहर आनयतु लाओ। राजा सैनिकान आदिष्टवान, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। तत्र जो अपि, तत्र वहाँ जो अपि जो भी भवेत हो, तम बहि आनयतु उसे बाहर लाओ। सैनिका वृक्ष कोटरे स्थितम जनम बहि आनितवान, सैनिका सैनिकों ने वृक्ष कोटरे, वृक्ष के कोटर में स्थितम स्थित जन्म व्यक्ति को बहि आनितवान बाहर लाए, आनितवंत बाहर लाए। सैनिका सैनिक लोग वृक्ष कोटरे, वृक्ष के कोटर में स्थित जन्म जन को, व्यक्ति को वही बाहर आनितवंत लाए। सैनिक वृक्ष के कोटर में स्थित व्यक्ति को बाहर लाए। तम दृष्टवा सर्वे विस्मिता आसन, तम दृष्टवा उसे देखकर सर्वे सभी लोग विस्मृता आसन, सभी लोग विस्मृत थे, सभी लोग आश्चर्यचकित थे, उसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। जतो ही स धर्मचंदस्य वृद्ध पिता आसीत, जतो ही जैसा कि स वह धर्मचंदस्य, धर्मचंद का वृद्ध पिता आसीत, बूढ़ा पिता था। जतो ही जैसा कि स धर्मचंदस्य वृद्ध पिता आसीत, जैसा कि वह धर्मचंद का वृद्ध पिता था, बूढ़ा पिता था। राजा सर्वम अपि ज्ञातवान, राजा सर्वम सब कुछ, राजा सर्वम अपि सब कुछ ज्ञातवान जान गया, राजा सब कुछ जान गया। स पितरम पुत्रंच कारागारे निक्षिप्तवान, सह उसने पितरम पुत्रंच कारागारे निक्षिप्तवान, उसने पिता और पुत्र को कारागार में, जेल में निक्षिप्तवान डाल दिया, उसने पिता और पुत्र को कारागार में डाल दिया। अपि च तत्सर्वम धनम स पुरस्कारम मनोहराय समर्प्य तम समाजितवान। अपि च तत्सर्वम, अपि मीन्स भी, च मीन्स और, तत् मीन्स वह, सर्वम सब कुछ, धनम धन, स पुरस्कारम पुरस्कार के साथ, स पुरस्कार मनोहराय मनोहर के लिए, मनोहर को समर्पित करते हुए, तम समाजितवान उसे पुरस्कृत किया। समाजितवान मतलब पुरस्कृत किया, यहाँ देखिए दिया है समाजितवान
पुरस्कृत किया, समाजितवान पुरस्कृत किया। अपि च तत्सर्वं धनं स पुरस्कारं मनोहराय समर्प्य तम समाजितवान। अपि मीन्स बीच मीन्स और तत् वह सर्वम सब कुछ धन, वह सब कुछ धन स पुरस्कार मनोहराय समर्प्यम मनोहर को समर्पित करते हुए तम समाजितवान उसको पुरस्कृत किया। ठीक डियर स्टूडेंट, इस तरह से आज की पढ़ाई समाप्त होती है।